हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज जो है वो हम ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम उसका जो है वो पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने पहले के पार्ट में जो है वो बहुत सी चीज़ें रिकॉल की जो हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखी थी और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर भी देखा। तो अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा होगा देन प्लीज़ डू वॉच इट। और इस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दी है, सो प्लीज़ चेक इट आउट फ्रॉम देयर। और इस वीडियो में जो है वो हम लोकल टाइम के बारे में सीखने वाले हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें रेफरेंस में लेके जो है वो हम लोकल टाइम डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में जो है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। अभी हमने पहले के वीडियो में जो है वो अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में सीखा था, दैट इज़ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो जब हमारी अर्थ अपने ही तरफ गोल 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 घूमती है तो उस कारण जो है मतलब रोटेशन के कारण जो है वो डे टाइम और नाइट टाइम अकर होते हैं। और हमें ये भी पता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12 आवर्स का डे टाइम होता है और 12 आवर्स का जो है वो नाइट टाइम होता है। मतलब एक पूरे 24 घंटे में जो है वो हम आधा टाइम डे टाइम फेस करते हैं और आधा टाइम जो है वो नाइट टाइम फेस करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि अर्थ के रीजन में जो है वो कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जिधर 6 मंथ्स के लिए डे टाइम होता है और 6 मंथ्स के लिए नाइट टाइम होता है। मगर क्या आपको पता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? अभी हमारी अर्थ का जो एक्सेस होता है, एक्सेस मतलब ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे कोई भी बॉडी मूव करती है। और हमारी अर्थ का जो एक्सेस है ये थोड़ा टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब थोड़ा टेढ़ा है, जिस कारण जो है वो हमारी अर्थ उसी पोजीशन में जो है वो रोटेट और रिवॉल्व करती है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यहाँ के जो रीजन्स है वो 6 मंथ्स के लिए डे टाइम फेस करते हैं और 6 मंथ्स के लिए नाइट टाइम फेस करते हैं। जब उस रीजन में सपोज फॉर एग्जांपल जब नॉर्थ पोल के रीजन में जब सनलाइट पहुँचती है तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेती है, मतलब पूरे नॉर्थ पोल के रीजन को कवर कर लेती है, जिस कारण उधर हमें 6 मंथ्स के लिए डे टाइम देखने को मिलता है। और हमें ये भी पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के भी चक्कर काटती है। तो सन के चक्कर काटती है तभी जो नीचे वाला पार्ट जब ऊपर आता है, जब अर्थ के गोल गोल घूमने के कारण जो नीचे वाला पार्ट जब भी ऊपर आता है, मतलब जो नॉर्थ पोल पहले 6 मंथ्स के लिए डे टाइम फेस करेगा, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तब वो जो है वो नाइट टाइम फेस करेगा, क्योंकि उस रीजन में जो है वो सनलाइट पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो नाइट टाइम फेस करेगा। एंड द सेम गोज विद द साउथ पोल, जो 6 मंथ्स के लिए डे टाइम फेस करते हैं और 6 मंथ्स के लिए जो है वो नाइट टाइम फेस करते हैं। अभी आपने कई बार सुना होगा या फिर खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो आउट ऑफ कंट्री जब हम जाते हैं या फिर जो हमारे बाहर रहने वाले जो फ्रेंड्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं, उनसे हमने सुना होगा कि यहाँ का जो टाइम होता है, जो इंडिया में टाइम होता है, वो बाकी कंट्रीज से डिफरेंट होता है, या फिर वो जो है वो हमारे थोड़े घंटे आगे होता है या फिर थोड़े घंटे पीछे होता है। तो ये टाइम में चेंजेस आखिर आते ही क्यों है? इस बात से तो है वो एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाती है कि हर एक प्लेस पे जो है वो टाइम सेम नहीं होता। तो ये टाइम में चेंजेस क्यों और कैसे आते हैं इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हम पहले जान लेते हैं कि लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लॉन्जिट्यूड्स मतलब ये ऐसे इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कि हम अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इमेजिनरी होते हैं। ऐसे लाइंस एक्चुअल में अर्थ के ऊपर नहीं होते, हम ऐसा हमारे मन में सोचते हैं कि ये ऐसे वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कि हम अर्थ के ऊपर देख सकते हैं। और लैटिट्यूड्स मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, मतलब स्लीपिंग लाइंस होते हैं जो कि हम अर्थ के सरफेस पे देख सकते हैं। और ये जो लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं ये हमें लोकेशन या फिर टाइम की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स पे जो है वो हमें अलग अलग टाइमिंग्स देखने को मिलते हैं सनराइज़, नून और सनसेट के लिए। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो उसे हम नून टाइम ऐसा बोलते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कोलकाता जो है वो मुंबई के ईस्ट में आता है और इसका मतलब मुंबई जो है वो वेस्ट में आता है। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो सनराइज़ होता है वो पहले ईस्ट में होता है और जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। इसका मतलब जो रीजन्स पहले ईस्ट में होंगे उनको पहले सन दिखाई देगा और बाद में जो रीजन्स वेस्ट में होंगे उनको दिखाई देगा।
इसका मतलब कोलकाता जो है वो मुंबई के ईस्ट में आता है। इसका मतलब कोलकाता जो है वो ईस्ट रीजन में है। तो जब सनराइज़ होगा तो सबसे पहले कौन सन को देख पाएगा? कोलकाता देख पाएगा। इसका मतलब सुबह का टाइम पहले किधर होगा? कोलकाता में होगा और उसके बाद जो है वो मुंबई में होगा। सन मतलब जब थोड़ा ऊपर चला जाएगा तभी जो है वो मुंबई सन को देख पाएगी। इसका मतलब ऐसा होता है क्या कि कोलकाता में अगर सनराइज़ 6:30 बजे हो रहा है तो तभी उस टाइम क्या मुंबई में 6 बज रहे होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में जो है, हमारे पूरे इंडिया में जो टाइमिंग होता है वो एक्चुअली सेम ही होता है, मगर जिधर डिफरेंस आता है वो सनराइज़, नून और सनसेट में आता है, जिसे कि हम लोकल टाइम बोलते हैं। जब हमें सनराइज, सनसेट और नून टाइम में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसे हम लोकल टाइम बोलते हैं। इसका मतलब कोलकाता में जो है वो सनराइज जल्दी होगा और मुंबई में जो है वो सनराइज थोड़ा लेट होगा। सो दिस वॉज अबाउट द लोकल टाइम। लोकल टाइम जो है वो हम टाइम के अकॉर्डिंग या फिर 2 बज रहे, 3 बज रहे, ऐसा हम नहीं कैलकुलेट करते। लोकल टाइम जो है वो हम सन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, जिसे कि हम लोकल टाइम बोलते हैं। ये जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, जो कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होते हैं, ये 360 होते हैं और इन 360 लॉन्जिट्यूड्स को कंप्लीट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, मतलब पूरी अर्थ को रोटेट करने के लिए जो है वो 24 आवर्स लगते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि हमारी अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होती है, तो ये 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट होती है? इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो 360 डिग्री को 24 से जो है वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो हमें जो है वो अभी ये निकालना है कि अर्थ 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट होगी। इसके लिए जो है वो हम 360 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे और इन दोनों के जो है वो हम 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे। मतलब 12 2 ज़ा 24 आएगा और 12 3 ज़ा 36 आएगा। अभी ये 360 है, मतलब एक ज़ीरो भी बाकी है, तो ये ज़ीरो जो है वो हम ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब ये ऊपर 30 हो जाएगा और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा। तो इसको जो है वो हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। मतलब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 15 ज़ा जो है वो 30 आ जाएगा। इसका मतलब हमें जो है वो आंसर मिल गया। अभी हमारी अर्थ को जो है वो 1 घंटा लगता है 15 डिग्री रोटेट करने में। तो क्या आपने सोचा है कि हमारी अर्थ कितने मिनट्स में जो है वो 1 डिग्री कवर करेगी? उसके लिए जो है वो हमें इस 1 घंटे को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। अभी हमें तो पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब हम जो है वो इन 60 मिनट्स को जो है वो 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे में जो है वो 15 डिग्रीज कंप्लीट किए थे। मतलब 60 मिनट्स में जो है वो 15 डिग्रीज कवर किए थे। इसके लिए जो है वो हमने 60 को 50 से डिवाइड किया और इसका आंसर क्या आया? हमने जो है वो 15 के टेबल से डिवाइड किया। मतलब 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा कितना आया? 60। इसका मतलब अर्थ जो है वो 4 मिनट्स में सिर्फ 1 डिग्री ही घूमती है। 1 डिग्री मतलब एकदम माइन्यूट चेंज आता है अर्थ में, मतलब एकदम छोटा चेंज आता है, जिस कारण हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हम ऐसा नोटिस ही नहीं कर सकते कि हमारी अर्थ जो है वो मूव कर रही है। सो दिस वॉज अबाउट द लोकल टाइम। और इस लोकल टाइम के कैलकुलेशंस के बारे में और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video.